कि मुहरिम बंदा कौन कौन सा लिबास नहीं पहन सकता। जब आपने हराम बांधना है हाजी या उम्रे के लिए तो कौन सा लिबास है जिसको आपने अवॉइड करना है, जिससे बचना है। और इस मसले में 833 नंबर रिवायत जामे तिरमिज़ी की, हद्दसना कुतैबा काल हद्दसना लैसु अन नाफ़ी अन इब्न उमर, अब्दुल्लाह इब्न उमर बयान करते हैं कि अन्नहु काला, अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कामा रजुलुन, एक बंदा खड़ा हुआ और कहने लगा अल्लाह के नबी माज़ा तामुरुना अन नलबसा मिनस सियाबि फिल हरम, किन कपड़ों का आप हमें हुक्म देते हैं कि हम वो कपड़े पहने हरम के अंदर। नबी अलैहिस्सलाम से उसने पूछा कि कौन से कपड़े पहना करें हरम में एहराम बांधते वक्त। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तलबसुल कुमुस, कमीज नहीं पहननी, तैयार शर्ट, सलाई कमीज, बनैन, कुछ भी ऐसा नहीं पहनना। ठीक है, पहले नंबर पर कमीज नहीं पहननी, वलल सरावीलात, शलवार नहीं पहननी, वलल बरानिस, टोपी नहीं पहननी, वलल अमाइम, पगड़ी नहीं बांधनी, वलल खिफाफ, मोजे नहीं पहनने। यानी सर भी नंगा हो, टोपी पगड़ी नहीं पहननी, पांव नंगे हो, मोजे नहीं पहनने, और हज़रत साहब शलवार नहीं पहननी, और उसके बाद कमीज नहीं पहननी। इल्ला यकूना अहदुन, फरमाया अलबत्ता अगर किसी शख्स के पास लैसत लहू नालान, जूते ना हो, फल यलबसिल खुफ़ैन, उसको इजाज़त है वो मोजे पहन। जूता खुला पहनना है, जैसे चप्पल होती है, जैसे वो कैंची होती है, कैंची वाली चप्पल, ऐसा जूता पहने, पाँव नंगे रहें। अलबत्ता अगर किसी शख्स के पास जूता ना हो खुला तो वो बंद जूता पहन सकता है या मोजा पहन सकता है। समझ में आ गई बात, मजबूरी की हालत। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल यक्ताहुमा मा अस्फला मिनल काबैन, लेकिन मोजा पहनते वक्त एक एहतियात करनी है कि टखनों के नीचे से मोजा काट लेना है कि टखने नंगे हो जाए। पाँव अगरचे आपका ढका जाए, छुप जाए, लेकिन आपने टखनों के नीचे से काट देना। यानी जैसे समझ लें कि शॉर्ट जराबें नहीं होती आजकल आई, शॉर्ट जराबें जो टखनों के नीचे तक होती हैं वो पहन सकते हैं, लॉन्ग जराब नहीं पहन सकते, शॉर्ट जराब मजबूरी के हाल में पहन सकते हैं। वला तलबसु शय्यम मिनस सियाब, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा कपड़ा नहीं पहनना मस्सहु ज़ाफ़रान, जिसको ज़ाफ़रान बूटी लगी हो, वलल वरस, या वरस बूटी लगी हो, ज़ाफ़रान यानी कलर लगा हुआ, या खुशबू वाली बूटी लगी हो। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये बड़ी पते की बात है ज़रा साहब, वला तंतकी बिल मरअतुल हराम, मुहरमा औरत नकाब नहीं करेगी, मुहरमा औरत नकाब नहीं करेगी। वला तलबसिल कुफ़ाज़ैन, और ना ही ग्लव्स पहनेगी, दस्ताने पहनेगी। बड़े मसले समझने आपने यहां से। पहला मसला कि औरत दौरान हज, दौरान उम्रा निकाब नहीं करेगी, जैसे औरतों के निकाब आजकल आए हुए हैं। क्या उसको कहते हैं? निकाब ही कहते हैं मेरे ख्याल से, निकाब ही कहते हैं, जो औरतें पहन लेती हैं और पीछे बांध लेती हैं, वो नहीं पहन सकती। ना औरत ग्लव्स पहनेगी दौरान हज। अलबत्ता चेहरे का पर्दा कर लिया जाएगा, कर सकती है निकाब के बगैर। इस मसले में इख्तिलाफ है उलमा। सईदा आयशा कहती हैं कि हमने चादर लटकाई होती थी, जब हम तवाफ कर रही होती, मर्द आते तो हम चादर को नीचे गिरा देती, मर्द पीछे होते, जगह साफ हो जाती, आगे कोई ना होता तो हम चादर को ऐसे उठा लेते। अब क्या सूरत हाल है? अब एक सेकंड के लिए भी मर्दों के बगैर वहां औरत घूम सकती है, मर्द ही मर्द है हर साइड पे। तो हज़रत साहब चादर लटकाई जा सकती है सामने। निकाब करना और है पर्दा, जैसे हमारे यहाँ बुजुर्ग खवातीन चादर आगे मुंह के ऊपर लटका देती हैं, और इसके लिए एक टोपी ऐसी मिलती है, वो ऊपर से खाली होती है, सिर्फ सामने हेड लगा होता है उसके, और उसके आगे चादर लटक रही होती, चेहरे से भी दूर होती है और लटक भी रही होती। वो भी एक अच्छा तरीका है। बहरहाल इसमें गुंजाइश है औरतों के लिए कि औरत निकाब ना करे, चेहरे का पर्दा भी करे। और यहाँ पर एक बड़ी नुक्ते की बात कि बाज़ लोगों के हाँ चेहरे का पर्दा नहीं है, कहते चेहरे का पर्दा नहीं, पर्दा बाकी जिस्म का होता है। तो हज़रत साहब अगर आम हालात में चेहरे का पर्दा नहीं है तो फिर हज में मना किस चीज़ का किया है? आम हालात में था इसलिए हज में मना किया है, क्या समझे?
कि आम हालात में औरत ने चेहरे का पर्दा करना था, इसलिए तो हज में मना किया है निकाब से, ग्लव्स थे इसीलिए तो मना हुआ है। यानी आम हालात में चेहरे का पर्दा और ग्लव्स हैं। अलबत्ता इख्तलाफ जरूर है, बड़े बड़े उलमा की राय ये कि चेहरे का पर्दा नहीं। अल्लामा अलबानी राहिमहुल्लाह, और अल्लामा अलबानी राहिमहुल्लाह की बीवी करती थी। अल्लामा अलबानी का फतवा यह था कि चेहरे का पर्दा फर्ज नहीं है, लेकिन बीवी करती थी। वो कहते मैंने फतवा दिया है दलाइल की रोशनी से, मैंने फतवा दिया दलाइल की रोशनी से। मेरे नजदीक दलाइल का तकाजा यह है कि चेहरे के पर्दे की गुंजाइश है, लेकिन तकवे का तकाजा यह है कि औरत कर ले, फितनों से बच जाए। अच्छी बात यही है कि कर ले, अलबत्ता गुंजाइश जरूर है। कहा मेरी बीवी करती है। तो हजरत जी ये बात याद रखें कि असल फितना ही चेहरे से उठता है। कहां से मर्द के दिल में औरत की जगह बनती है? चेहरे से। तो अगर चेहरे का पर्दा नहीं है तो फिर पूरे जिस्म के पर्दे का कोई ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा। वल्लाहु आलम। लिहाजा हमारे नजदीक चेहरे का पर्दा मुसल्लम है। ये चीजें हैं हजरत जी जिनको औरत या मर्द दौरान एहराम नहीं पहन सकते, और इमाम तिरमिजी कहते हैं यह हदीस हसन सही है, और इसी पर अहले इल्म का अमल है। अब निकाब का मसला हल हो गया कि निकाब बकायदा जो बांधे होते हैं औरतों ने वो नहीं पहनने, उसके अलावा कोई और चीज पहने। स्टॉलर ऐसा ले लें कि जनाब चेहरा नंगा हो निकाब में, लेकिन एक चादर चेहरे के ऊपर डाल लें, सर के ऊपर, जो हाथ से पकड़ लें, ठीक है, और ग्लव्स नहीं पहनने। ये बात याद रखें। अल्लाह के बंदो, दीन वही है जो अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने हमें दिया। हमने अपनी तरफ से उसमें इजाफा नहीं करना। अगर एक जगह पर रुखसत आई है तो किसी वजह से ही आई होगी, वहां पर उस रुखसत को के ऊपर अमल करें। पर्दा भी करें लेकिन निकाब ना पहने, पर्दा भी करें। फितने का अंदेशा होता है, वहां मर्द और औरतें जमा होती हैं, तो इसलिए पर्दा औरतें करें, अलबत्ता निकाब ना करें। पर्दा और चीज है, निकाब और चीज है। बयान है शलवार पहनना, वल खुफैन मोजे पहनना मुहरिम बंदे के लिए। इज़ा लम याजिदिल इज़ार वन नालैन, जब वो जूता और तहबंद ना पाए। एहराम में असल चीज तहबंद है कि तहबंद तो ती बांधी जाए कमर के ऊपर और ऊपर चादर ली जाए, ऐसे ही जूता पहना जाए। लेकिन अगर किसी शख्स के पास जूता नहीं है, खुला निआल नहीं है, नालैन नहीं है और तहबंद भी नहीं है, तो मजबूरी की हालत में शलवार और मोजे पहन सकता है। इस मसले में जामे तिरमिजी की 834 नंबर रिवायत, हद्दसना अहमद इब्न अब्दत अज़्ज़बीजु अल-बसरीजु क़ाल हद्दसना यज़ीद इब्न ज़ुरैन क़ाल हद्दसना अय्यूब क़ाल हद्दसना अम्र इब्न दीनार अन जाबिर इब्न ज़ैद अन इब्न अब्बास। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मरवी है, वो कहते हैं समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने अल्लाह के नबी को यह फरमाते हुए सुना है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं अल मुहरिमु इज़ा लम यजिदिल इज़ारा, मुहरिम बंदा जब तहबंद ना पा रहा हो, यानी उसके पास तहबंद नहीं है, असल तहबंद है लेकिन अगर तहबंद नहीं है, फरमाया फल यलबिसिस सरावील, तो फिर वो शलवार पहन ले। तहबंद नहीं है तो शलवार पहन के गुजारा कर सकता है। और फरमाया वाइज़ा लम यजिदिन नालैन, जब नालैन ना पाए, जूता ना पाए, फल यलबसिल खुफैन, तो फिर मोजे पहन। ये रिवायत हसन सही है, रिवायत सही है, और इसी पर अहले इल्म का अमल है कि जब मुहरिम बंदे के पास कमर पर बांधने के लिए चादर ना हो तो शलवार पहन ले, ठीक है, और जब जूता ना हो तो फिर मोजे पहन। उम्रा करवाते हैं ना, अच्छी बात है, करवाना चाहिए। अमल बच्चा करता है, सवाब उसके वालिद को मिलता है। ये बेहतरीन तरीका है। आप नमाज बच्चों को साथ पढ़ाएं, उसके लिए नफली है, सवाब आपको मिलेगा। बच्चों को उम्रा करवाएं, बड़े खूबसूरत लगते हैं बच्चे वहां पर साई करते हुए, बेटियां बच्चियां उम्रा करते हुए, तवाफ करते हुए, बाद लोगों ने उठाए होते कंधों पर। तो ऐसे बच्चों को जिनसे तहबंद ना संभल रहा हो, उनको शलवार पहना सकते हैं आप, ठीक है, या फिर तहबंद के अंदर उनको नाला डाल के दे सकते हैं। तहबंद ही उनके लिए बाजार से ऐसे मिल जाते हैं जिनके ऊपर सिलाई लगी होती है और नाला लगा होता है, वो आप उनको पहना दें, कोई अर्ज नहीं बच्चों के लिए, क्योंकि उनका भी उज़र है। और इसी पर अमल है अहले इल्म के यहाँ, इमाम साहब कहते हैं। और फरमाया इज़ा लम यजिदिल मुहरिमुल इज़ारा, जब मुहरिम बंदा तहबंद ना पाए,
फल यलबस सरावील, तो वो फिर शलवार पहन ले, और जब मोजे ना पाए तो फिर अपना जूते ना पाए फिर मोजे पहन ले। ये कौल है इमाम अहमद बिन हंबल का।